सो वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। एंड देखो, सबसे पहले ये अनाउंसमेंट तो सबको पता चल गई होगी दैट वी आर गोइंग टू लॉन्च अ न्यू चैनल फॉर फाउंडेशन स्टूडेंट्स। तो जितने भी फाउंडेशन स्टूडेंट्स हैं, जितने भी ये बेसिक फिजिक्स और बेसिक मैथमेटिक्स कर रहे हैं, एवरीवन हैज़ टू सब्सक्राइब दैट चैनल, लाइक दैट चैनल। उसका लिंक थोड़ी देर में डिस्क्रिप्शन में आने वाला है। तो थोड़ी देर में जब डिस्क्रिप्शन में लिंक आ जाएगा तो आप क्या करिए, उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, क्योंकि मंडे से ऑल द कंटेंट वेदर इट इज़ बेसिक फिजिक्स और मैथमेटिक्स इज गोइंग टू कम ओनली ऑन दैट चैनल ओनली। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे कंफर्म करके ये बता दो यार कि कितने लोगों को मेरी आवाज़ सुनाई दे रही। होपफुली एवरीवन, या एवरीवन इज अंडरस्टैंडिंग, एवरीवन इज एबल टू लिसन माय वॉइस। ठीक है, ओके। तो आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स यार। इफ़ यू कैन लिसन माय वॉइस देन वी विल प्रोसीड फर्दर। तो जितने भी लोग इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, आप चाहे फर्स्ट ईयर में हो, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर, आपको ये चैनल फर्स्ट ऑफ ऑल सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। देन ऑल्सो प्रेस ऑन द बेल आइकन, ताकि कोई भी नया नोटिफिकेशन आए तो आपको इमीडिएटली उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिले। तो एक बार मैं बहुत क्विकली बता देता हूँ कि अभी यूट्यूब पे कौन कौन से फ्री इनिशिएटिव चल रहे हैं। मीनवाइल आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए इफ एवरीवन कैन अंडरस्टैंड माय वॉइस। ओके, तो यार सेशन को लाइक करते रहो, शेयर करते रहो। एटलीस्ट वी वांट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विच वर इन द लास्ट क्लास। कम से कम उतने स्टूडेंट्स रहने चाहिए जितने लास्ट क्लास में आए थे। तो फटाफट इसको शेयर करना चालू करो। तो मैं आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से आज इनइक्वालिटी बताने वाला हूँ। पिछली क्लास का एक तो रिवीजन करेंगे और नेक्स्ट क्लास के बारे में बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे। सो टुडेज सेशन इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग सेशन। लास्ट क्लास में थ्योरी ऑलरेडी डेवलप हो चुकी थी। इन दिस क्लास वी आर गोइंग टू डेवलप द कॉन्सेप्ट्स एंड वी आर गोइंग टू डू द लॉट ऑफ न्यूमेरिकल। सारे ऑब्जेक्टिव न्यूमेरिकल्स होंगे। कॉपी पेन लेके सब लोग बैठ जाइए, फटाफट आंसर निकालते जाइए। मैं आपसे क्वेश्चन पूछता जाऊंगा, आपको आंसर निकालते जाना है। प्रोसेस ऑलरेडी लास्ट क्लास में डेवलप हो चुका है। क्लास के एंड में आपको होमवर्क भी मिलेगा और वो होमवर्क अगली क्लास में डिस्कस होगा। उसके पहले मैं बता देता हूँ यूट्यूब पे कौन कौन से इनिशिएटिव चल रहे हैं क्रिएट्रिक्स चैनल पे। सो फर्स्ट इनिशिएटिव विच इज गोइंग ऑन इन द मॉर्निंग, ईडीसी इज रनिंग। आफ्टर दैट योर मैथमेटिक्स इज गोइंग ऑन। आफ्टर मैथमेटिक्स शंकर सर इज टेकिंग द नेटवर्क के बाद मेरा ईएमएफटी का सेशन आता है। देन अंकित सर टेक द कंट्रोल। तो अभी ये इनिशिएटिव एज इट इज चलता रहेगा। द foundation batch physics and your mathematics is being shifted onto a new channel. Okay, apart from that आपका Fourier transform is going to start. So your Fourier transform is going to start very soon. Okay, तो हम लोग Fourier transform भी start करने वाले। कल से start है Fourier transform। complete Fourier transform cover करेंगे totally in special classes. So completely Fourier transform will be covered in special classes from 2:50 PM. Everyone has to be present there. मैंने सारे के सारे टेलीग्राम ग्रुप्स में सारे के सारे लिंक्स को मैंने शेयर कर दिया। सो एवरीवन हैज टू ज्वाइन दैट सेशन, ताकि आपका पूरा का पूरा Fourier ट्रांसफॉर्म फ्री में हम लोग कवर करा सकें। करेक्ट? ओके ओके। जिनका भी बफर हो रहा है वो लोग वो लोग रिफ्रेश कर लो एक बार। एवरीवन कैन रिफ्रेश जिनका भी बफर हो रहा है। ठीक है, चलो आते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट स्लाइड में देखो, अभी तक दो तीन इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स और उनको मैं बहुत जल्दी करता हूँ, फिर हम लोग आते हैं अपने मेन टॉपिक पे। पहला अनाउंसमेंट ये है दैट फ्रॉम 2 अगस्त योर 2 ईयर बैच हैज बीन स्टार्टेड। तो 2 ईयर का बैच स्टार्ट हो चुका है। शंकर सर ने उसमें नेटवर्क स्टार्ट कर दिया। तो जो लोग भी थर्ड ईयर में हो, फाइनल ईयर में हो, यार अपना लास्ट मौका मत गवाओ। अनअकैडमी प्लस पे आइए। विद इन 6 मंथ्स वी आर गोइंग टू गिव यू द कंप्लीट कवरेज ऑफ द सिलेबस। पूरा कवरेज होगा आपका सिलेबस का। आप भी अपने पूरे एफर्ट के साथ गेट दो, अगले साल की वेट मत करो। तो अनअकैडमी प्लस पे आपको आना है। अगर आपको अनअकैडमी प्लस पे आना है तो इतने सारे बेनिफिट आपको मिलेंगे। यू विल गेट डेली लाइव क्लासेस, क्रैश कोर्सेज, रैंक इंप्रूवमेंट बैच भी उसी में इंक्लूडेड रहेगा। वीकली टेस्ट के अलावा एक दूसरा टेस्ट भी उसमें आ चुका है, आपके डाउट क्लियरिंग सेशन, और आपके जो बैचेस चलेंगे इंग्लिश और हिंदी में। तो अगर आपको लगता है वी आर वर्किंग हार्ड, वी आर डूइंग समथिंग फॉर यू, वी आर हैविंग अ सिस्टमैटिक पैटर्न इन एवरीथिंग व्हाट वी डू, देन यू शुड नॉट वेट फॉर योर एफर्ट्स। ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि आप एक सिंसियर स्टूडेंट हैं तो आपको बिल्कुल भी इंतजार नहीं करना चाहिए अनअकैडमी प्लस पे आने के लिए। यूज दिस कूपन कोड एंड ज्वाइन अनअकैडमी प्लस एज सुन एज पॉसिबल। अपार्ट फ्रॉम दैट लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या क्या कर लिया था। तो कितने लोग कमेंट सेक्शन में एक बार बताइए, शुड वी, यस, हाँ, शुड वी स्टार्ट द बेसिक मैथमेटिक्स दैट वी वर डिस्कसिंग इन द लास्ट क्लास? हाउ मेनी ऑफ यू वांट दैट वी शुड स्टार्ट द वेवी कर्व मेथड दैट वी स्टडीड इन द लास्ट क्लास? In this class we are going to do a lot of questions so that you can get lot of clarity in all the concepts that we studied yesterday. Very quickly I want in the comment section यार इस सेशन को देखो शेयर करते रहना यार। I want at least 100 people in the live chat. If 100 people are not coming, maybe I will not be doing lot of questions as I used to do earlier. तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लोग चाहिए जिनके भी बेसिक मैथ्स, बेसिक फिजिक्स का वीक है, वो मुझे सारे के सारे इस चैनल पे लाइव चाहिए। देन ओनली वी आर गोइंग टू एक्सटेंड दिस इनिशिएटिव। सो आई वांट ऑल द पीपल टू कम, all the people to learn and all the people to join and attend everything which is going here online. Okay, fine.
चलो शुरू करते हैं. वेरी गुड. So hopefully everyone is able to watch what is written. So in the last class we were discussing about the wavy curve method, which was the method of solving inequalities. तो अब यहाँ पे डिस्कशन करना स्टार्ट करते हैं. रिविजन करने के लिए थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं. मोहित इज यशवंत इज सेइंग दैट वी शुड रिवाइज. यस, वी विल रिवाइज दीज थिंग्स. ओके, बट यू गाइज ऑल्सो हैव टू शेयर दीज सेशंस. यार, आई वांट 100 people live before this session ends, so you have to share these sessions. You have to whatever you can do, you can share this on your WhatsApp group, Telegram group. It is your responsibility that you have to share all the things which is going here. So I will give you a lot of things and you will get it in the very better manner, very systematic manner, which is we are going to do. तो मैं जल्दी से रिवाइज करवा देता हूँ आपको that what we have studied. So first of all we discussed about the types of inequalities. फटाफट इसको याद करते जाइए. क्या ग्रेटर देन का साइन आपको ऐसा याद था? So hopefully everyone remembers the sign of the greater than. क्या लेस देन का साइन आपको याद था? So these signs hopefully everyone remembers. This is the sign of the greater than, this is the sign of the less than, this is the sign of greater than or equal to, this is the sign of less than or equal to. क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया ये सेशन कंप्लीट किए हुए, तो मैं क्या करता हूँ, पहले एक एक करके आपको रिवाइज करवा देता हूँ, फिर हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चंस पे. सो वी हैव लॉट ऑफ क्वेश्चंस टुडे टू क्लियर दीज बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ द inequalities or maybe this wavy curve. Fine. Okay, now let us move on to the next. Then we discussed about the intervals. मैंने आपको बताया था inequalities 4 तरह की होती है, intervals 3 तरीके के होते हैं. Inequalities होती है 4 तरीके की, greater than or equal to, less than or equal to. Similarly, we also have intervals. What type of intervals did we have? Open interval. This is the symbol of the open interval which you have written here. यहाँ पे इक्वालिटी हम लोग नहीं लगाते हैं. ओके, और यहाँ पे दोनों साइड हम लोग ओपन बबल्स लगा देते हैं, विच यू कैन वेरी इजीली ऑब्जर्व. अगर इस एक्सिस को लिखने का मन है, सो यू कैन राइट दिस एक्सिस एज एक्स एक्सिस. सिमिलरली दिस एक्सिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज एक्स एक्सिस, दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज एक्स एक्सिस. तो तीनों चीज़ें एक एक करके आप रिवाइज कर लीजिए. तीनों चीज़ें एक एक करके रिवाइज कर लो. ए टू बी ओपन इंटरवल, यहाँ पे बबल, यहाँ पे बबल. ओपन ब्रैकेट में इसको लिखते थे x बिलोंग्स टू a कॉमा बी, ओपन ब्रैकेट. पहले तो मुझे ये बता दो, जो भी स्क्रीन पे लिखा हुआ क्या वो सबको दिख रहा है? एवरीवन इज एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज रिटन ऑन द स्क्रीन? वेरी क्विकली लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. यार, आई थिंक सबको समझ आ रहा है कि स्क्रीन पे लिखा क्या है. सिमिलरली देखो, क्लोज इंटरवल में यहाँ पे इक्वालिटी, यहाँ पे इक्वालिटी हम लोग लगा देते हैं क्लोज इंटरवल में. और जब भी हमें शो करना होता है तो ये दोनों बबल्स को हम क्लोज कर लेते हैं. देन वी पुट ये बड़ा वाला ब्रैकेट और द क्लोज ब्रैकेट और द स्क्वायर ब्रैकेट्स. तीनों में से जो भी बोल रहा हूँ आप बोल सकते हैं. यू कैन ऑल्सो कॉल इट एज द क्लोज ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट. दिस इज कॉल्ड एज द ओपन ब्रैकेट. एंड सेमी ओपन, सेमी क्लोज इंटरवल्स वी डिस्कस्ड, इन विच एक तरफ बबल लगा लेना, एक तरफ सर्कल, और इनको कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. क्लियर? ओके, सो दीज आर द पॉइंट्स. देखो, जो लोग भी पहली बार आ रहे हैं ना, ये सारे के सारे पॉइंट्स पिछली क्लास में बहुत डिटेल में डिस्कस किए थे. मैंने खुद हाथ से बना के दिखाए थे लास्ट क्लास में, पूरा का पूरा ड्रॉ किया था, उसको खुद समझाया था. तो आज क्योंकि रिवाइज करवाना है तो ये सारी की चीज़ें हम लोग पीपीटी से रिवाइज कर लेते हैं. ऑल द थिंग्स वी कैन अंडरस्टैंड हियर. फिर उसके बाद ऑपरेशंस हम लोगों ने देखे थे, ऑपरेशंस ऑन इंटरवल्स. एक ऑपरेशन दिखा था यूनियन, एक ऑपरेशन दिखा था इंटरसेक्शन. मुझे लग रहा है सबको ये ऑपरेशंस याद हैं कि यूनियन कैसे करते थे, इंटरसेक्शन कैसे करते थे. दोनों तरीके से मैंने आपको समझाया था कि यूनियन कैसे आपको लेना चाहिए और इंटरसेक्शन कैसे लेना चाहिए. सेम एग्जाम्पल क्लास में किया था, अगर आपको याद हो. यूनियन और इंटरसेक्शन वाला सेम एग्जाम्पल हम लोगों ने लास्ट क्लास में किया था. करेक्ट? चलो, फिर उसके बाद सॉल्विंग लीनियर इनइक्वालिटीज में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि लीनियर इनइक्वालिटीज क्या होती हैं, माइनस से मल्टीप्लाई करने से लीनियर इनइक्वालिटी का साइन कैसे चेंज हो जाता है, और ऑल द थिंग्स दैट वी डिस्कस्ड. फिर उसके बाद पॉलिनोमियल इनइक्वालिटीज के कुछ क्वेश्चंस हम लोग कर रहे थे. ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन से आज की क्लास स्टार्ट करते हैं. 4 options are given to you. I will give you some time. You have to attempt this question and you have to tell me the answer. What should be the final answer that you should get? Okay. So this is the first question that you are going to get. मैं एक बार फिर से आपको सारा का सारा प्रोसेस बता दूं. First of all, you have to identify the function. Then you have to make all the signs of x positive. जितने भी x आपको फैक्टर दिख रहे हैं उनके नेगेटिव साइन को आप बाहर निकालिए. Then try to identify the roots of the each and every factor. Draw them on the real line. एंड मेक द वेवी कर्व. और जो भी सबसे बाहर वाला साइन होता है, सेम साइन से आप शुरुआत करते हो. तो एक दो क्वेश्चन में सारी चीजें क्विकली हमको रिकॉल हो जाएंगी. यस? ओके, फाइन. सो वेरी क्विकली, यस, व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? सो इफ यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, what is the first step that we have to follow? So I think the first step that we have to follow is we have to identify the function. In every question what you have to do, you have to identify the function. So if I have to write the first step, so the first step will be identifying the function. So what is the function which is written here? I think everyone can understand the function which is written here is x minus 3 and x minus 5. This is the function. तो जब भी आप फंक्शन लिखें, नेवर ट्राई टू राइट दिस इनइक्वालिटी देयर. हाउ टू राइट द इनइक्वालिटी, ये मैं अभी थोड़ी देर में आपको बताता हूँ. सबसे पहले आपने फंक्शन लिखा एंड आफ्टर दैट यू हैव आइडेंटिफाइड इसका भी साइन प्लस इसका भी साइन प्लस, और दोनों की पावर भी आपको कितनी दिख रही थी? 1 1. देन ऑब्वियसली यू विल ड्रॉ दिस थिंग ऑन द रियल लाइन. सो आई हैव टेकन दिस रियल लाइन एज इट इज हियर. आई कैन लोकेट दीज रूट्स हियर. अब देखो, ध्यान रखना, जब भी रूट्स लोकेट करना,
यहाँ पे देखो साइन कैसा लगा हुआ, ग्रेटर देन और इक्वल टू या ग्रेटर देन। अगर ये साइन ग्रेटर देन का लगा हुआ, बहुत ध्यान से समझना, तो ये 3 और 5 पे आप हमेशा ओपन सर्कल्स ही लगाना। दिस इज 3, दिस इज 5। आई थिंक इट इज वेरी क्लियर। सबसे पहले फंक्शन आइडेंटिफाई करके उसके रूट्स निकालिए, देन यू हैव टू सी इफ इट इज ग्रेटर देन, आई विल अप्लाई द ओपन बबल्स और द ओपन सर्कल्स एट द रूट्स विच इज मेंशन्ड हियर। फाइन। फिर उसके बाद ये जंपिंग आपने चेक करा, बाहर साइन कौन सा मिल रहा था, प्लस, सो यू विल राइट प्लस। आपने इसकी पावर चेक की, 5 की पावर 1 थी, यू चेंज द साइन। फिर आप 3 पे आए, 3 की पावर 1 थी, यू अगेन चेंज द साइन विच इज प्लस। So if you want to identify x minus 3, x minus 5 greater than 0, you have to identify the intervals where these particular things are positive. So you will say that this will become x belongs to minus infinity to 3. And if I talk about minus infinity to 3, obviously I cannot put the closed interval at 3. Why can't you put closed interval at 3? 3 पे क्लोज्ड इंटरवल इसलिए लिख सकते क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 की पॉसिबिलिटी नहीं दे रखी थी, इस वजह से हमने यहाँ पे ओपन सर्कल्स ही लगा दिए। अगर ये सर्कल ओपन रखे हुए हैं तो यहाँ पे आपको ओपन इंटरवल लगाना पड़ेगा। सिमिलरली यहाँ पे भी अगर आप चलेंगे, सो दिस बिकम्स यूनियन 5 टू इंफिनिटी। तो आप देख सकते हैं विच ऑफ दिस फॉलोइंग ऑप्शंस विल बी द बेस्ट ऑप्शन। सो आई थिंक दिस ए ऑप्शन हैज टू बी योर परफेक्टली करेक्ट ऑप्शन। तो बहुत सारे लोगों ने ए ऑप्शन करेक्ट दिया, यशन, रूपेश, एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर यार। जिन्होंने भी ए आंसर दिया दे आर एक्चुअली ऑन द राइट पाथ और बिल्कुल सही तरीके से आप लोग इनइक्वालिटी कैलकुलेट करें। बहुत आसान इनइक्वालिटी यार, छोटी सी 1-2 चीज़ों की बात याद रखनी है, छोटी सी 1-2 चीज़ों की बात याद रखनी है, बाकी सारी चीज़ें आप लोग कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। यार तुम लोग सेशन शेयर नहीं कर रहे हो यार, शेयर तो यार करना पड़ेगा ना, यू हैव टू शेयर द सेशन। मैंने पहले ही बोला कि आप लोगों को भी साथ के साथ सपोर्ट करते हुए चलना है, तो सबको शेयर करना। वी आर ऑल्सो वर्किंग हार्ड फ्रॉम 7 AM, 7 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक नॉन स्टॉप हम लोग काम करते रहते हैं, सिर्फ इसलिए कि कोई भी कैटेगरी का स्टूडेंट छूटने ना पाए। अगर वो ड्रॉपर है, अगर वो रैंक इंप्रूवमेंट बैच का है, अगर वो फर्स्ट ईयर का है, सेकेंड ईयर का है, थर्ड ईयर का, फाइनल ईयर का है, किसी को भी कंप्लेन नहीं होनी चाहिए। सबके लिए कुछ ना कुछ इनिशिएटिव्स चलते रहते हैं और वही टीचर्स लेके आ रहे हैं जो टीचर्स आपको पसंद है। ऐसा भी नहीं है कि अगर हम लोग फाउंडेशन बैच चला रहे हैं तो कोई भी उसमें आके पढ़ा रहा है। फाउंडेशन बैच में भी मैं और अंकित सर ही पढ़ा रहे हैं। सो वी आर ऑल्सो नॉट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन द क्वालिटी ऑन एनी वे। सो यार इतना तो आपको करना ही चाहिए कि कम से कम हमारे सपोर्ट के लिए थोड़ा सा तो आपको पुश करना चाहिए, एंड यू शुड शेयर दिस सेशंस। ओके, सो काइंडली शेयर दिस सेशंस एंड आई थिंक वी शुड मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, so let us move on to the next question. This is the next question. यहाँ पे x2 लिखा हुआ है यार, try to correct this thing. So I want to write this thing correctly. So if I will write this thing correctly, so you can write this thing as x square minus 4 less than or equal to 0. Correct? तो यहाँ पे जो x2 लिखा हुआ था ना, उसी को मैंने करेक्ट करके लिख दिया यार, x square minus 4. Again I will give you the time of maybe you can take the time of 30 seconds. Very quickly within 30 seconds you have to answer this question. So I'm counting whether anyone can give me the correct answer. You have 4 options A, B, C, D. Okay, 4 options are given to you. ये चारों के चारों ऑप्शन आपको दे रखे हैं। ये पहला ऑप्शन हो गया, ये दूसरा ऑप्शन हो गया, ये तीसरा ऑप्शन हो गया, ये चौथा ऑप्शन हो गया। ये 4 ऑप्शन में से सही ऑप्शन कौन सा है ये आपको फटाफट बताना है। If you can answer these type of questions, you will always be comfortable in the inequalities. Hopefully you have calculated these answers. तो मैं एक एक करके सॉल्व करना स्टार्ट करता हूँ। So first of all, I will not focus on this inequality. Whatever may be the inequality, I will first of all take the common and I will identify my function. So this function comes out to be x minus 2, x plus 2. Perfect. Okay. Now let us try to first of all identify whether the sign of all the x's are positive or not. तो इसका भी साइन पॉजिटिव, इसका भी पॉजिटिव, इसका भी पॉजिटिव, सारे के सारे x का साइन आपको कैसा दिख रहा है? इट इज पॉजिटिव. If it is positive, then you can move on to the wavy curve. So if you want to go on to the wavy curve, this is your wavy curve. यहाँ पे देखो कौन कौन सी वैल्यूज आपको शो करनी है. You can show the values of 0 to -2. अब मुझे बताना 0 to -2 पे क्या हम लोग बबल लगाएं या सर्कल लगाएं? तो उसके लिए आपको इसके पास जाना पड़ेगा. You have seen that this particular thing is less than or equal to 0. If it is less than or equal to 0, obviously I will put ये क्लोज्ड सर्कल्स यहाँ पे लगा लो. ये हो गया 0, -2, 2. अब ये जंपिंग करना स्टार्ट करते हैं. सो आई हैव स्टार्टेड द जंपिंग. ओके, फिर से आपने चेक किया सबसे बाहर कौन सा साइन मिल रहा था? प्लस. सो यू हैव पुट प्लस हियर. देन व्हाट इज द पावर ऑफ 2? इट इज 1. वी विल चेंज द साइन. x की पावर कितनी आपको दिख रही है? 1. तो यू विल चेंज द साइन. -2 की पावर कितनी दिख रही है आपको? 1. तो जबकि आपकी पावर ऑड दिखती रहे, आप साथ के साथ साइन क्या करते रहिए? साइन भी चेंज करते रहिए. अब यहाँ से पूछा था लेस देन और इक्वल टू 0. तो देखो इसी वजह से आपने यहाँ पे
क्या करा ना, यहाँ पे आपने बबल इसीलिए लगा लिया था ताकि आपको पता रहे कि अब मुझे ये वाले पॉइंट्स में इंक्लूड करने हैं। चलो खैर देखते हैं, लेस देन और इक्वल टू 0 के लिए एक चीज़ तो मुझे दिख रही है, x बिलोंग्स टू -∞ टू -2, यहाँ पे मैंने बड़ा वाला ब्रैकेट लगाया यूनियन। दूसरी चीज़ मुझको दिख रही है 0 से 2। तो कितने लोग इस चीज़ को आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं दैट द करेक्ट ऑप्शन शुड बी योर बी ऑप्शन। देखते हैं कितने लोगों का बी ऑप्शन आया। सो राकेश, धनंजय, यशन, दीपांशी, एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर यार। समवन इज गेटिंग एज ए, दीपांशी इज गेटिंग इट एज ए। व्हाई आर यू गेटिंग इट एज ए? आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग, बिकॉज इन दिस क्वेश्चन ये आपसे लेस देन और इक्वल टू 0 पूछा था ना, तो नेगेटिव साइन वाले को आप आइडेंटिफाई करोगे ना, एक इसको करना है एक इसको करना है। सो व्हाई आर यू टेलिंग दिस आंसर एज ए? इफ यू आर मेकिंग सम सिली मिस्टेक्स काइंडली रेक्टिफाई इट यार। इफ यू आर मेकिंग सम सिली मिस्टेक्स यू हैव टू रेक्टिफाई इट। ओके फाइन। तो चलो कितने लोगों का बी आ गया था यार? सब लोग आंसर दो यार, आंसर का गलत होने से मतलब नहीं है, आंसर गलत दो, आई विल एक्सेप्ट इट बट एटलीस्ट गिव द आंसर। आंसर सबको देना है, मैं सही आंसर नहीं मांग रहा हूँ। यू इवन इफ यू गिव द रॉन्ग आंसर्स इट इज ओके, एटलीस्ट ट्राई टू आइडेंटिफाई योर मिस्टेक्स। सो कितने लोगों को समझ आ गया दैट द करेक्ट ऑप्शन शुड बी बी? करेक्ट, ओके फाइन फाइन, एब्सोल्युटली करेक्ट। सो शुड वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन? आई थिंक वी शुड नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन इज योर कॉन्सेप्ट टेस्टिंग क्वेश्चन यू कैन से। इस क्वेश्चन में आपका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट टेस्ट हो जाएगा अगर आपसे गलती हो रही है। अगर आपसे यहाँ पे गलती हो रही है तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा टेस्ट करिए। मे बी आफ्टर 2 और 3 क्वेश्चंस आपका पूरी तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। तो बिल्कुल भी रुकना नहीं है, कॉपी पेन चलते रहना चाहिए। आंसर गलत है चाहे सही है, थोड़ी देर में आंसर सही आने स्टार्ट हो जाएंगे। सो यू शुड नॉट be waiting for any concepts for anything. You just have to put your papers, your pen on papers and start solving these type of questions. मैथमेटिक्स का मतलब कॉन्सेप्ट सीखिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाइए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाएंगे, एक बार बेसिक्स क्लियर हो गए, बड़ी बड़ी चीज़ें अपने आप आराम से आप पिकअप कर पाएंगे। करेक्ट, ओके चलो चलते हैं इस क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन का भी मैं आपको 30 सेकेंड्स का टाइम देता हूँ। आई नीड आंसर्स फ्रॉम एवरीवन हु इज प्रेजेंट इन दिस सेशन। कोई भी ऐसा नहीं मुझे मिलना चाहिए जिसका आंसर नहीं आना चाहिए। मैं सही आंसर की बात नहीं कर रहा हूँ, आप मुझे गलत आंसर दो। आई एक्सेप्ट इट दैट आई नीड रॉन्ग आंसर्स बट स्टिल यू हैव टू एटलीस्ट ट्राई इट। एक बार गलत होगा, 2 बार गलत होगा, तीसरी बार में आंसर सही आने लगेगा। जब तक आप ट्राई नहीं करोगे आंसर आने की उम्मीद नहीं बंधेगी। चलो होपफुली सबने ट्राई कर लिया, मैं फटाफट समझाना स्टार्ट करता हूँ। इस टाइप के क्वेश्चंस में सबसे पहला काम आपका होना चाहिए, यू शुड आइडेंटिफाई द फंक्शंस। सो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, ये जो भी लिखा हुआ है इधर ना इसको भूल जाया करो, इसको हमेशा फंक्शंस के फॉर्म में लिख लिया करो। सो इफ यू राइट द फंक्शंस यू विल गेट दिस थिंग एज 2 - x एंड x - 5। सो आई थिंक दिस इज करेक्ट विच आई हैव रिटन इट हियर। अब यहाँ पे देखो क्या सारे के सारे x का साइन पॉजिटिव है? आई डोंट थिंक सो। All the sign of x's are not positive. So first of all what I will do, I will take one extra negative sign outside. So this becomes x - 2, x - 5. Hopefully now it is correct. All the sign of coefficient of x are positive. Now we can move on to the wavy curve. So if I want to move on to the wavy curve, सबसे पहले क्या करेंगे? 2 को दिखाएंगे हम लोग, 5 को दिखाएंगे। अच्छा दोनों जगह पे मैंने भरा हुआ सर्कल क्यों लगाया? अब आगे से देखो मैं भरा हुआ सर्कल और खाली सर्कल बोल दूंगा, उससे आप समझ जाना बबल की बात चल रही है या सर्कल की बात चल रही है। तो यहाँ पे मैंने दोनों जगह पे भरा हुआ सर्कल क्यों लगाया? क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन में आपको क्या दे रखा था, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 इट नीडेड। अगेन यू विल डू व्हाट, यू विल अप्लाई दिस थिंग, दिस विल बिकम योर x। व्हाट इज द साइन विच इज प्रेजेंट हियर? माइनस। सो यू विल स्टार्ट फ्रॉम माइनस। फिर आपने चेक करा x - 5 की पावर कितनी थी? 1। सो यू विल चेंज द साइन। फिर आपने चेक किया x - 2 की पावर कितनी थी? ऑड। देन अगेन यू विल चेंज द साइन। इन द क्वेश्चन इट इज आस्किंग अबाउट व्हाट इज द रेंज ऑफ x जिसपे ये पूरा का पूरा फंक्शन पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ से साफ साफ दिख रहा है व्हाट इज द रेंज ऑफ x जिसपे पूरा का पूरा फंक्शन पॉजिटिव हो जाएगा। सो दिस रेंज विल बिकम 2 to 5 एंड ऑब्वियसली विद क्लोज्ड इंटरवल्स, विद क्लोज्ड इंटरवल्स। तो काफी सारे लोगों ने इसका आंसर सी दिया था। आई कुड नॉट अंडरस्टैंड व्हाई आर यू गिविंग दिस आंसर एज सी। समवन इज ऑल्सो गिवन एज आंसर एज बी। जिनका आंसर सी आ रहा था वो एक बार चेक करिए क्या सिली मिस्टेक आपसे हो रही थी, जरा ध्यान से चेक करिए व्हाट इज द सिली मिस्टेक आर यू मेकिंग। हमेशा बाहर प्लस नहीं रखना है, हमेशा बाहर प्लस नहीं रखना। मैंने बताया पहला स्टेप होता है x के कोएफिशिएंट को पॉजिटिव बनाइए। इफ यू हैव मेड द कोएफिशिएंट ऑफ x एज पॉजिटिव, व्हाटएवर इज द साइन प्रेजेंट आउटसाइड दैट पर्टिकुलर साइन हैज टू बी ट्रांसपोर्टेड देयर, दैट पर्टिकुलर साइन हैज टू बी ट्रांसपोर्टेड देयर। तो जिन लोगों ने इसके पहले वाली क्लास नहीं करी है उसकी वजह से अगर गलती हो रही है तो इमीडिएटली इसके पहले वाली क्लास फॉलो करना, इमीडिएटली इसके पहले वाली क्लास आपको फॉलो करना है। फाइन, ओके। So you have to follow immediately the sessions which has already been conducted. तो पिछले सैटरडे को आई थिंक एक क्लास मैंने की थी, वो एक बार आप जाके फॉलो करिए और ऐसे सिली मिस्टेक्स आप आगे से अब आप नहीं करेंगे।
तो सबको समझ आ गया व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? आई थिंक द बी ऑप्शन शुड बी द करेक्ट ऑप्शन। तो काफी सारे लोगों ने बी भी बताया, कुछ लोगों ने गलती से सी बताया। वो गलती क्या हुई वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। द मिस्टेक दैट यू आर मेकिंग इज दैट यू आर स्टार्टिंग प्लस फ्रॉम हियर। प्लस कोई जरूरी नहीं, इट इज नॉट स्टैंडर्ड। आपको ये चेक करना बहुत जरूरी है, आपको ये चेक करना बहुत जरूरी है कि x के कोएफिशिएंट पॉजिटिव आपने बना दिए या नहीं। अगर x के कोएफिशिएंट आपने पॉजिटिव बना दिए तो बस आपको ये चेक करना है बाहर साइन कौन सा है, जो भी साइन बाहर है उसको आप यहाँ पे ट्रांसपोर्ट कर लो। और उसके बाद हर एक जंप पे साइन तभी चेंज करना जब जंप वाले पॉइंट का ऑर्डर कैसा होगा, ऑड। इफ इट इज ऑड देन ओनली यू हैव टू चेंज द साइन। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। सो शुड वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन? आई थिंक अब हमें अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ना चाहिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। सेशन लाइक और शेयर होते रहना चाहिए। वी शुड नॉट बी वेटिंग फॉर द सेशंस। चलो ठीक है, तो सेशन को यार लाइक और शेयर करते रहो यार, बार बार बोलने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। सेशन खत्म होने से पहले पहले आई नीड मिनिमम 100 पीपल इन द लाइव चैट सेक्शन, देन ओनली आई विल बी हैप्पी आफ्टर लीविंग द सेशन। If 100 people are not there, I would consider it as that my efforts are not that much of good that even 100 people cannot come in this live video. So if 100 people are not coming, then maybe we are putting efforts in the wrong direction. So we want more and more people to join. आप शेयर करते रहिए। Before the end of the session, at least 100 people should be live. Okay, चलो बताओ इसका आंसर। Again, take your time, analyze the question carefully and let me know the answers. What should be the answer of this question? तो काफ़ी देखो मज़ेदार है मैथमेटिक्स। अगर आपको मैथमेटिक्स से डर लगता है तो इतने क्वेश्चंस उसके लगा डालो ना किसी पर्टिकुलर टॉपिक के कि वो सारा का सारा डर निकल जाए। तो बेसिक मैथ्स ही अगर जिसकी अच्छी होगी ना, दे कैन ऑल्सो क्रिएट द बेटर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ गुड रैंक इन द एग्जामिनेशंस। Those who are having the good command on the basic mathematics, they always have the better probability of getting selected in any particular examination. Correct? Okay. So I think anyone got the answer? Have you got the answer of this question? This foundation course is for whom? This foundation course is for everyone जो ये बोलते हैं मेरा बेसिक कमजोर है। अब आप फर्स्ट ईयर के हो, सेकेंड ईयर के हो, 11th-12th में हो, आप फाइनल ईयर में हो, आप ड्रॉप आउट हो, ये सारा सेशन उन सारे लोगों के लिए जो ये बार बार बोलते हैं कि उनका बेसिक कमजोर है, उनको बेसिक में क्लैरिटी नहीं है। सो वी आर गोइंग टू गिव यू द क्रिस्टल क्लियर क्लैरिटी इन एवरी बेसिक कॉन्सेप्ट दैट इज नीडेड इन द इंजीनियरिंग। So all the concepts will be cleared here only. You have to focus only on the concepts. You have to be regular. You have to attend the sessions live. You will improve like anything. After 1 month or 2 months or 3 months, you will be competing with those who are already having strong basics. तो आपके भी basics strong हो जाएंगे, आप काफ़ी अच्छे से compete कर सकते हैं। Correct? So most of you are getting it as C. Okay, चलो देखते हैं यार क्या possibility इसमें हो सकती है। So first of all, there 6 is written. So what I can do, I can first of all change this inequality into this. Okay, तो मैंने आपको बताया था कि ग्रेटर दैन लेस देन हमेशा क्या करना, जीरो को बनाना। हमेशा आपका RHS क्या होना चाहिए, जीरो। इफ इट इज नॉट जीरो यू हैव टू मेक इट जीरो बाय मेकिंग सम सर्टेन ट्रांसफॉर्मेशंस। ओके, सो दिस इज योर फंक्शन। सो आई थिंक दिस फंक्शन इज वेरी क्रिस्टल क्लियर फॉर एवरीवन। दिस becomes x square minus 5x minus 6. This is your function. So this function can be written as x minus 6 and x plus 1. So this will be the factorization. All the coefficients of x are positive. These powers, if you want, you can write. Then very interesting, you will make this line x, you will put this thing as minus 1, you will put this thing as 6. अब आपके पास ये ऑप्शन बचता है कि सर्कल कौन सा बनाए, क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू तक का साइन था, तो आप यहाँ पे भरा हुआ सर्कल बना देंगे, दिस फिल्ड सर्कल्स, एंड यू विल स्टार्ट जंपिंग। आपने बाहर चेक किया दैट योर साइन वॉज पॉजिटिव आउटसाइड, सो यू विल स्टार्ट फ्रॉम द पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव। करेक्ट? इन द क्वेश्चन इट वॉज आस्किंग व्हाट विल बी द पॉजिटिव. So in case of positive, I think everyone can understand your x will become minus infinity to minus 1 union 6 to infinity. So which of these options are correct? I think C option. ये पहला ऐसा क्वेश्चन है जिसमें शायद सब लोगों ने सही आंसर दिया. So this is the first question in which everyone has answered correctly except Ankit is saying A should be correct option. Why Ankit? A कैसे आ जाएगा यार? A तो रूट्स ही नहीं है ना. रूट्स देखो ना, अगर ये x इंटू एक्स माइनस 5 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता तो शायद एक ही पॉसिबिलिटी बनती. तो अंकित देखिए, अगर ये जो आपका पॉसिबिलिटी दे रखा है ना, अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता ना यहाँ पे,
तो शायद एक ही पॉसिबिलिटी बनती। तो बड़े ध्यान से आप नोटिस करिएगा कि राइट हाफ साइड में कहीं आपको जीरो की जगह कुछ और तो नहीं दे रखा है। अगर जीरो की जगह कुछ और दे रखा होगा तो इसको जीरो बना लेना बाय शिफ्टिंग, ठीक है। कभी भी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से जीरो नहीं बनाते, उसको अभी थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं। यू शुड नेवर क्रॉस मल्टीप्लाई या इनइक्वालिटी, एक इनइक्वालिटी को कभी भी आप क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। थोड़ी देर में देखते हैं ऐसा क्यों। तो आई थिंक ये क्वेश्चन भी सबसे हो गया। लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यार, वेरी गुड क्वेश्चन आई विल से, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। चलिए समय निकालिए, कॉपी पेन लो, तैयार हो जाओ, फटाफट लिखो, फटाफट आंसर बताओ। बिल्कुल सही आंसर आना चाहिए, किसी का भी आंसर गलत नहीं आना चाहिए। अब धीरे धीरे गलती होने की पॉसिबिलिटी कम होती जानी चाहिए। जो शुरू में आपसे सिली मिस्टेक्स हो रहे थे, द सिली मिस्टेक्स दैट यू वर डूइंग अर्लियर, अब वो धीरे धीरे करके सब्सिडाइज होनी चाहिए और एक बार में सही आंसर निकलना चाहिए। मैं इंतजार कर रहा हूँ आपके आंसर का। आपके पास 4 ऑप्शंस दे रखे हैं ABCD, एक सिंपल सी इनइक्वालिटी दे रखी है। यहाँ पे ध्यान रखना एक ऐसी इनइक्वालिटी भी आ चुकी है जिसकी पावर इवन है, तो बहुत ध्यान रखना एक ऐसी इनइक्वालिटी भी यहाँ पे प्रेजेंट है जिसकी पावर आपको इवन दे रखी है। देन यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, ओके। चलो आंसर बताओ आंसर बताओ, लास्ट के 5 मिनट में क्वेश्चंस लूंगा। चेतन शर्मा, यू हैव टू टेल मी द आंसर्स। अब देखो यार, मुझे पता ही होगा कि गेट में कैसे क्वेश्चन आएंगे, तो फिर पढ़ने का तो क्या मतलब ही ना, फिर तो गेट से एक हफ्ते पहले बैठो और क्वेश्चंस में बता दूंगा, आप सॉल्यूशन निकाल लोगे, है ना। सो या टेल मी द आंसर। चेतन इज सेइंग A, व्हाट अबाउट अदर्स? चेतन इज सेइंग A शुड बी करेक्ट ऑप्शन, व्हाट डू यू थिंक? बाकी लोगों का क्या बोलना है? आंसर बताओ यार, आंसर बताने से काम चलेगा। आपको आंसर बताना है, बाकी आपके जो जनरल क्वेरीज हैं दैट वी जनरली डू सम सेशंस, वहाँ पे भी आपके क्वेरीज ले लेंगे। अभी क्लास के एंड में भी मैं आपकी क्वेरीज ले लूंगा, नॉट एन इशू। बट जब तक सवाल जवाब चल रहे हैं, आपका पूरा फोकस होना चाहिए कि क्वेश्चन देख के उसका आंसर कैसे निकालना है। सो एवरीवन हैज टू गिव द करेक्ट ऑप्शंस, उस पर फोकस होना चाहिए। गेट में क्या आता है, ESE में क्या आता है, क्या नहीं आता, वो बात की बात है, वो बाद में डिस्कस करेंगे। ऑब्वियसली एग्जाम में ये सारी चीज़ें हेल्पफुल होंगी, तभी हम लोग पढ़ा रहे हैं। वी हैव ऑल्सो क्वालिफाइड द एग्जामिनेशंस, तो हमें पता है कि क्या पढ़ाना चाहिए क्या नहीं पढ़ाना चाहिए। सो यू हैव टू फॉलो एटलीस्ट फॉर 40-45 मिनट्स, देन वी कैन टेक योर क्वेरीज ऑल्सो, ओके। समवन इज सेइंग D यार, वेरी इंटरेस्टिंग। अतुल कुमार इज सेइंग D ऑप्शन, ओके। अतुल इज सेइंग D ऑप्शन, most of you are saying it as A, okay. Someone else also said, Navneet Krishnan also said that D option is correct. Very interesting यार, D option जो लोग बता रहे हैं, I think जिनका भी D आ रहा है, they have actually got the idea of this inequality। जिनका A आ रहा है एक्चुअली उनका आंसर रॉन्ग है, बट अभी सही कर लेते हैं थोड़ी देर में। बट जिनका D आ रहा है, they actually have got the correct feel of these inequalities, they actually have understood inequality। जिनका D नहीं आ रहा है, उनका क्यों नहीं आ रहा वो मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। तो बहुत ध्यान से समझिए, जिनका A आ रहा था वो गलती कहाँ पे कर रहे हैं, बहुत क्लियरली समझना। आई थिंक दिस इज द फंक्शन वेयर यू कैन वेरी इजीली आइडेंटिफाई। देखो बहुत सिंपल है, मैं आपको बता भी देता हूँ आप गलती कहाँ कर रहे हैं। आपने शायद क्लोज सर्कल और ओपन सर्कल वाला कॉन्सेप्ट जो मैंने सिखाया ना, उस पर आपने शायद ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, इस वजह से ऐसी गलती हुई। चलो ये मैंने बनाया, अब सर आपने चेक कर लिया, ऑल द कोएफिशिएंट्स आर पॉजिटिव। यू कैन ऑल्सो इफ यू वांट सिग्निफाई दिस थिंग, बाहर लगा लिया प्लस का साइन। दिस इज योर बेबी कर्व, लेट मी कॉल दिस थिंग एज x। व्हाट आर द इनइक्वालिटी, व्हाट आर द रूट्स दैट यू कैन आइडेंटिफाई फ्रॉम हियर। तो देखो रूट्स यहाँ से जब आप आइडेंटिफाई करना स्टार्ट करेंगे यार, कैन यू टेल मी व्हाट विल बी द रूट्स? कैन आई राइट दिस थिंग एज -2? भरा सर्कल या खाली, कैसे पता चलेगा भरा सर्कल या खाली? अगर ये भरा सर्कल होगा, क्योंकि यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 यार, ऑब्वियसली यू विल राइट द फील्ड सर्कल, यस और नो? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फील्ड सर्कल? दैट दोस फील्ड सर्कल विल ऑलवेज बी इंक्लूडेड, that those filled circles will always be included in case of greater than or equal to 0 possibility. So whenever there is the possibility of greater than or equal to 0, these filled circles has to be included no matter what. चलो यहाँ पे दूसरा देखते हैं, this becomes 1, this becomes 5। फिर आपने jumping अपनी start करी, so you have started the jumping. Now you can very carefully observe what is the sign which is present outside, positive, so you will start on the positive note. What is the factors पावर 1 है, तो आपने साइन चेंज कर दिया। 1 पे बताना क्या है, ये फैक्टर कैसा है, इवन। तो अगर यहाँ माइनस था तो यहाँ पे आप साइन चेंज नहीं करेंगे, यू विल टेक इट एज माइनस। तो मुझे लग रहा है यहाँ तक तो सबने ठीक किया था, इतना दिमाग सबने लगा लिया था। अब -2 का कोएफिशिएंट कैसा है 1, यहाँ पे भी आपने साइन चेंज कर दिया था, एब्सोल्युटली फाइन। अब क्वेश्चन में आपसे ये पूछना चाहता है कि व्हाट शुड बी द इनइक्वालिटीज। In this case, it is asking about the greater than or equal to 0. So obviously greater than or equal to 0 becomes x belongs to
माइनस इन्फिनिटी टू -2 यूनियन 5 टू इन्फिनिटी। ये सोच के सबने आंसर बिल्कुल सही दिया। मैं भी मानता हूँ कि ये आंसर का हिस्सा होना चाहिए, बट दिस कैन नॉट बी द करेक्ट आंसर। वाई? अब देखो ना, यहाँ पे आप ये बोल रहे हो कि या तो ये ग्रेटर देन मिले या तो इक्वल टू 0 मिले तो भी काम चल जाएगा। तो मुझे बताओ, ये वाला जो आपने बबल, ये जो सर्कल आपने फिल कर रखा था, इस सर्कल को आपको इंक्लूड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? टेल मी। तो मैंने पहले ही बताया ना, इसीलिए आपको बताया कि जब भी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो, सारे के सारे फिल्ड सर्कल्स आपके आंसर का पार्ट होने चाहिए, नो मैटर व्हाट। एंड इफ इट इज ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0, इक्वालिटी नहीं लगी हुई है, देन ऑल द ओपन सर्कल शुड बी द ओपन सर्कल शुड बी द पार्ट ऑफ द इनइक्वालिटी। ऐसा बोल सकते हो कि जो फिर आपके पॉइंट्स आएंगे उनमें आपको ओपन इंटरवल लगाना है। सो होपफुली एवरीवन इज अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट। ये वाला सर्कल तो आपने इंक्लूड कर लिया यहाँ पे 2 पे, 5 वाला इंक्लूड कर लिया। इसका क्या, यहाँ पे एक सिंगल पॉइंट भी आएगा, दिस पर्टिकुलर पॉइंट शुड ऑल्सो कम इन द आंसर, सो यू कैन राइट दिस थिंग एज यूनियन 1 सिंगल पॉइंट 1। ठीक है, तो जब भी आप ये करली ब्रैकेट लगा के कुछ लिखते हैं ना, इसका मतलब आप डिस्क्रीट वैल्यूज लिख रहे हैं। जब भी आप करली ब्रैकेट लगा के कुछ लिखते हैं, इसका मतलब दैट यू आर राइटिंग ओनली सिंगल वैल्यू, विच मीन्स यू ऑल्सो वांट टू इंक्लूड द पॉइंट 1। सो वेरी इंटरेस्टिंग इनइक्वालिटी। इन दिस इनइक्वालिटी, apart from two ranges, one single point should also be included, because at that single point the answer should also become equal to 0। कितने लोगों को ये बात समझ में आ गया कि ऐसी गलती आगे से नहीं करेंगे? So how many of you have understood now कि ये जो गलती हो रही है आगे से ये गलती नहीं दोहराएंगे, आगे से बिल्कुल ध्यानपूर्वक करेंगे। देखेंगे जहां जहां पे आपके फील्ड सर्कल्स आ रहे हैं, दैट ऑलवेज हैज टू बी द पार्ट ऑफ इनइक्वालिटी इफ द साइन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। और देखो, क्या ये बात बिल्कुल सही नहीं है कि अगर अगर आपका ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है तभी आप फील्ड सर्कल बनाओगे, है ना? इसका मतलब ही है कि फील्ड सर्कल आपके आंसर का पार्ट होना चाहिए। शायद वो कभी रेंज में आ जाए, कभी कभी रेंज में नहीं आएगा तो उसको आप अलग से लिख देना। तो ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? आई डोंट थिंक ऐसा कोई ऑप्शन प्रेजेंट है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए? डी। तो जो लोग भी ए दे रहे थे ऑप्शन, उनसे एक छोटी सी सिली मिस्टेक हो रही थी। अब मैं क्या करता हूँ, कुछ पुराने क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ, कुछ पुराने क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ और आपका पॉइंट ऑफ व्यू लेता हूँ। देखना जरा यहाँ पे, यहाँ से एक बात आप पक्की क्या बोल सकते थे? देखो यहाँ पे, यहाँ से एक बात पक्की आप क्या बोल सकते थे? लेस देन और इक्वल टू, मतलब आंसर में ये वाला भरा सर्कल, ये भरा सर्कल, ये भरा सर्कल 100% आंसर का पार्ट होना चाहिए, नो मैटर व्हाट। यू कैन ऑल्सो चेक -2 इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस इक्वेशन, 0 इज ऑल्सो पार्ट ऑफ, 2 इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस इक्वेशन। इसके पहले जितने भी क्वेश्चन किए, सारे के सारे क्वेश्चन में जितने भी आपके फील्ड सर्कल्स थे वो बाय डिफॉल्ट उसका पार्ट हो जा रहे थे। यस और नो? नेक्स्ट में देखना, यहाँ पे देखो, आपके हिसाब से यहाँ से 2 और 5 दोनों ही आंसर का पार्ट होने चाहिए। तो आप देख सकते हैं 2 और 5 दोनों ही आंसर का पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आना। नेक्स्ट पे देखो, यहाँ पे भी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 था, तो यहाँ पे भी आपके हिसाब से ये -1 और 6 आंसर का पार्ट होने चाहिए थे। चेक कर लो, -1 और 6 भी आपके आंसर का पार्ट हो गए। करेक्ट। अगले वाले क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में आप गलती कर रहे थे क्योंकि आपने क्या यहाँ पे छोड़ दिया, आपने बोला ये -∞ से 2 पॉजिटिव इसको ले लेंगे, 5 से इन्फिनिटी पॉजिटिव इसको ले लेंगे, इस वाले पॉइंट को आपने जाने दिया। पर आपको आगे से ऐसी गलती नहीं करनी है। कितने लोगों को समझ आ गया? ओके फाइन। सो होपफुली एवरीवन इज अंडरस्टैंडिंग दिस वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आपने यहाँ पे फील्ड सर्कल को क्यों लिया। और देखो, ये तो बहुत ऑब्वियस है ना, x = 1 यहाँ पे पुट करोगे तो ये 0 हो जाएगा, तो भी इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो जाएगी। अगर इसी क्वेश्चन में ऐसा दे देता, अगर सेम क्वेश्चन में यार ऐसा आपको देता, ओके बिल्कुल सेम क्वेश्चन में हम लोग ऐसा ले लेते, x - 5 ग्रेटर दैन 0, है ना, इनइक्वालिटी नहीं लगाता। अब मुझे बताना कौन सा इसका आंसर क्या आना चाहिए? अभी भी ये बिल्कुल सेम बनेगा। सो यू विल अगेन मेक दिस वेवी कर्व, यू विल अगेन मेक दिस वेवी कर्व। ओके, तो चलो यहाँ पे क्या क्या लिख लें? हाँ, -2 लिख लेते हैं, 1 लिख लेते हैं, 5 लिख लेते हैं। करेक्ट। अगेन द जंप, this becomes plus minus plus minus। okay, can you tell me what should be the final answer in this case? अब देखो, सिर्फ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बोला ना, अगर ग्रेटर देन 0 उसने क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ बोला है, इसका मतलब अब आपको क्या करना है, इक्वल टू 0 वाले पॉइंट्स अब आपको इंक्लूड नहीं करने। तो इस केस में आपका आंसर क्या हो जाता? x बिलोंग्स टू -∞ to -2 यूनियन 5 to इन्फिनिटी। ओके, अब आपका आंसर सही रहता है ऐसा। ठीक है, अब ये आंसर बिल्कुल समझ आ रहा है। -∞ से -2 आपने कंसिडर किया,
5 टू इन्फिनिटी, और आपने ऑलरेडी यहाँ पे लगा रखे थे कि ये ना तो 1 इंक्लूड होना चाहिए, ना तो 5, ना तो 2। तो अगर आपने ऑलरेडी ओपन सर्कल्स लगा रखे हैं तो ओपन सर्कल्स आपको वहीं पे आइडिया दे देंगे कि वो पॉइंट आपको कभी भी इंक्लूड नहीं करना चाहिए। तो मैं एक बार कमेंट सेक्शन में जानना चाहूँगा कि किसी को कोई कन्फ्यूजन है, एनी वन इज हैविंग नॉट अंडरस्टैंडिंग दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट। ओके, कोई ऐसा है जिसको ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ आ रहा है तो फिर मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ, अदरवाइज आई विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो होपफुली एवरीवन इज अंडरस्टैंडिंग दिस वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो काफ़ी लोगों ने डी ऑप्शन दिया था यार, बहुत सारे लोगों ने डी ऑप्शन दिया था। सो दे एक्चुअली अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। जिन्होंने नहीं दिया था अब आगे से उनसे गलती नहीं होगी, क्योंकि उनको समझ आ गया क्या पॉसिबल गलती हो सकती है। तो मैं बॉटम लाइन आपको बताता हूँ। बॉटम लाइन देखो क्या है, पहला ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 के केस में सारे के सारे जितने भी रूट्स आएंगे सब पे क्लोज लगा देना, सबको इंक्लूड करना है आंसर में, है ना, सबको करना है। तो ज़्यादातर इंक्लूड हो जाएंगे, एक आधा अगर छूट रहा होगा तो आपको समझ आ जाएगा, उसको अलग से इंक्लूड करना है, जैसे इस केस में 1। अगर आपका ग्रेटर देन 0 का साइन आता है तो एक भी रूट आपका इंक्लूड नहीं होगा, या लेस देन 0 का साइन आता है तो एक भी रूट इंक्लूड नहीं होगा। तो ये छोटी छोटी बातें थोड़ी बहुत याद रखेंगे। चलो आते हैं नेक्स्ट पे। अच्छा, अगला बड़ा इंटरेस्टिंग है यार। अब आपको ये तो समझ आ गया ना कि पॉलिनोमियल्स को कैसे सॉल्व करना है। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रैशनल इनइक्वालिटी। इन केस ऑफ रैशनल इनइक्वालिटीज हम क्या करते हैं, पॉलिनोमियल बाय पॉलिनोमियल की इनइक्वालिटी कैलकुलेट करते हैं। सो इन केस ऑफ रैशनल इनइक्वालिटीज वी ट्राई टू कैलकुलेट द पॉलिनोमियल बाय पॉलिनोमियल इनइक्वालिटी। तो चलो पॉलिनोमियल बाय पॉलिनोमियल इनइक्वालिटी कैलकुलेट करते हैं। प्रोसेस बिल्कुल सेम रहेगा, जस्ट एक छोटा सा मॉडिफिकेशन आएगा जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। छोटा सा मॉडिफिकेशन ये आ जाएगा कि इस केस में भले ही आपका ग्रेटर देन 0 का साइन हो या ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 का साइन हो, यू कैन नॉट इंक्लूड द रूट्स विच इज कमिंग ऑन द डिनोमिनेटर। पॉइंट समझ आया? मतलब अगर ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 चाहिए तो हमें x की फाइनाइट वैल्यूज के लिए ही चाहिए। यहाँ पे आप x को इन्फिनिटी नहीं पुट कर सकते और x इक्वल टू -2 नहीं पुट कर सकते। तो आई थिंक ये पॉइंट सबको समझ आ रहा है कि जब भी रैशनल इनइक्वालिटीज आप सॉल्व करेंगे, इन केस ऑफ रैशनल इनइक्वालिटीज एक पॉइंट हमेशा याद रखना, चाहे ग्रेटर देन का साइन हो, ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन हो, जो भी आपके डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल के रूट्स आएंगे वो हमेशा ओपन सर्कल की तरह ही ट्रीट होंगे। एवरीवन इज अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट? आई थिंक एवरीवन इज अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट। चलो इस क्वेश्चन के बहाने इसको सीख भी लेते हैं। सो व्हाट इज द एफएक्स व्हिच इज मेंशन्ड इन दिस क्वेश्चन? सो द एफएक्स व्हिच इज मेंशन्ड इन दिस क्वेश्चन इज x minus 1, x plus 5, and I can write this thing as x into x plus 2. So I have also noticed that there is greater than or equal to 0. So I will generally talk about the filled circles, है ना, भरे हुए सर्कल्स की बात यहाँ पे ज़्यादा अपनी करी जाएगी। चलिए ओके, चलो देखो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सारे के सारे पहले रूट्स बना लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ 0, -2। अब अगर आप देखेंगे यहाँ पे 0 और -2 के बारे में, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, चलो अब ठीक है। तो अगर 0 और -2 को देखोगे यार यहाँ पे, तो दिस 0 एंड दिस -2 विल ऑलवेज बी ट्रीटेड एज व्हाट, ओपन सर्कल्स। वाई? क्योंकि ये न्यूमरेटर के डिनोमिनेटर के रूट्स थे। अगर ये डिनोमिनेटर के रूट्स होंगे तो इनको हमेशा ओपन सर्कल से ही लिखना, नो मैटर यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लिखा है या ग्रेटर देन 0 लिखा, बाकी सारा का सारा प्रोसेस एज इट इज, ये जैसे पहले था। अब यहाँ पे आपने x इक्वल टू 1 लिख दिया, ऑब्वियसली इट विल बी फिल्ड, और आपने यहाँ पे x इक्वल टू -5 लिख लिया, ऑब्वियसली इट विल बी फिल्ड। तो ये छोटी छोटी बातें थोड़ा प्रैक्टिस करके आप अपने इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करो, ताकि आपसे सिली मिस्टेक्स नहीं हो। इस वजह से मैं ये सारे पॉइंट्स बता रहा हूँ कि अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 का साइन है, सारे रूट्स पे आप फील्ड सर्कल लगा दो। ग्रेटर देन का साइन है या लेस देन का साइन है, इक्वल टू नहीं लगा हुआ है, तो उस केस में ओपन सर्कल से काम चला लो। बट इन केस ऑफ रैशनल इनइक्वालिटीज आपको एक स्टेप आगे जाना होता है। जो भी डिनोमिनेटर के रूट्स हैं वो हमेशा ओपन सर्कल की तरह ट्रीट होंगे, नो मैटर व्हाट इनइक्वालिटी इज गिवन हियर। ठीक है, चलो जंपिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो मैं यहाँ से जंप कराना स्टार्ट करता हूँ, और अगर आपने यहाँ से जंप कराना स्टार्ट कराया, सो कैन यू टेल मी व्हाट विल बी द साइन विच इज प्रेजेंट आउटसाइड। तो आपने देखा x के कोएफिशिएंट पॉजिटिव, ऑल द कोएफिशिएंट ऑफ x आर पॉजिटिव, विच मीन्स देयर विल बी पॉजिटिव साइन आउटसाइड। सो आई विल स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव। सबकी पावर्स ऑड है, अगर आप देखेंगे इसकी पावर भी 1, इसकी पावर भी 1, इसकी भी 1, इसकी भी 1, सो यू कैन चेंज द साइंस। करेक्ट? क्वेश्चन में क्या पूछा, इसकी वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आनी चाहिए। सो नाउ यू कैन राइट दिस थिंग, x बिलोंग्स टू -∞ टू -5। -5 पे मुझे क्लोज सर्कल दिख रहा था, सो ऑब्वियसली आई विल इंक्लूड इट। यूनियन दिस विल बिकम -2 to 0, union, finally it will become 1 to infinity. So finally it will become 1 to infinity. करेक्ट? चेक कर लो कोई ऐसा ऑप्शन है, एनीवन इज गेटिंग द करेक्ट ऑप्शन।
yes, so most of you are getting it as B option. Most of you are getting it as B option. क्या ये डिनोमिनेटर को यार पोल्स नहीं बोलते हैं, पोल्स या जीरोस की बात तब करते हैं जब वो किसी सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन होता है. तो यहाँ पे पोल जीरो बोलोगे तो थोड़ा गलत हो जाएगा टेक्निकली, सो यू कैन नॉट कॉल दिस एट पोल एंड जीरोस. फाइन, समझ आ रहा है कुछ कुछ क्या चल रहा है. तो एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा आप लोगों से, तो अगले सेशंस में आप लोग क्या चाहते हैं कि ऐसे ही ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करें या फिर फॉर्मेट कैसे रहना चाहिए. बिकॉज वॉट आई हैव सेड डिड नॉट हैपन, दैट आई वांटेड एटलीस्ट 100 पीपल इन द लाइव चैट, विच मीन्स ऑब्वियसली समथिंग विच वी हैव टू इम्प्रूव. So maybe in terms of presentation, maybe in terms of question solving, maybe in terms of any other feedback. So you can very quickly give me in the comment section before I give you next question. तो अगली क्लास से क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा थ्योरी पढ़ने की कोशिश करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करने हैं, क्वेश्चंस खुद से लिख के कराने हैं. व्हाट आर द फीडबैक्स दैट यू वांट टू गिव एज अ स्टूडेंट so that we can increase a more better interface, more better interaction in the upcoming sessions of the foundation classes, because foundation classes are very important. If someone gets their foundation right, he or she will clear the examination with great ranks. So until and unless you are not focusing on your foundation, on your basics, it becomes very difficult for you to clear the examination, because there is a lot of competition and lot of students are there who has absolutely brilliant basics. So you cannot beat them until and unless you do not have the great basics. Okay, fine. Okay, fine. So most of you are saying that more number of numericals. Obviously numericals will be followed by theory है. Obviously we cannot solve the numericals. अगर आपने पिछली क्लास की होगी तो आपको आइडिया लगा होगा दैट हम लोगों ने काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट पहले डेवलप किए थे, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस दिया था, उसके बाद हम लोग यहाँ पे पहुँचे थे. करेक्ट. ओके, फाइन. Now let's go on to the next question. So this is your next question. This question will give you a lot of clarity in a sense that why should you not cross multiply the inequalities. Never cross multiply the inequalities. Why? Because okay, yeah. So यार क्लास सेशन के बाद ज़रूर शेयर करना, सेशन के बाद ज़रूर शेयर करना. I want more number of students coming tomorrow, because tomorrow we are going to start the functions, domain, range, lot of things which is related with the function which is needed in the upcoming sessions. So that will be very important for all of you. Everyone has to come. Very interesting session, and that will also help you in engineering mathematics. Okay, so engineering mathematics में वो भी help करेगा आपकी, साथ के साथ आपको functions की भी knowledge हो जाएगी. So we will also discuss in the same format the functions. Correct. चलो देखो यहाँ पे, अब मुझे बताना यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई आप क्यों नहीं कर सकते. वाई, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करने से गड़बड़ हो सकती है. सो क्रॉस मल्टीप्लाई करने से प्रॉब्लम ये हो सकती है बिकॉज वी आर नॉट कंफर्टेबल, वी आर नॉट बेसिकली अवेयर ऑफ द साइन ऑफ द एक्स. हमें नहीं पता कि एक्स का साइन है क्या. यस और नो, हमें ये नहीं पता कि ये एक्स का साइन है क्या. अगर ये एक्स का साइन x+1 का साइन पॉजिटिव होगा तब तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा. बट व्हाट मे हैपन इन टर्म्स दैट दिस x+1 कैन ऑल्सो बिकम नेगेटिव. यस और नो, इफ x+1 बिकम्स नेगेटिव देन द साइन कैन इंटरचेंज. तो यहाँ पे जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप कर रहे हैं ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में बहुत सारे केसेस लेने पड़ जाएंगे. लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ केसेस यू हैव टू टेक, बिकॉज यू डू नॉट नो द वैल्यू ऑफ द एक्स. दिस एक्स कैन बी इधर पॉजिटिव और नेगेटिव. आपको पता ही नहीं कि मैं मल्टीप्लाई करने के बाद इस इनइक्वालिटी के साथ कैसे डील करने वाला हूँ. सो इट इज ऑलवेज बेटर दैट यू डू नॉट मल्टीप्लाई एनीथिंग, you do not cross multiply anything across inequalities until and unless you are not sure that that particular quantity is absolutely positive. If any quantity is there which is absolutely positive, then you can cross multiply them. जैसे कि मान लो ऐसा कुछ अगर मैं दे दूं आपको, suppose I give you something like this. okay, समझिए ज़रा ध्यान से, अगर मैं आपको ऐसा कुछ दे दूं, ओके, तो इस केस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप. आई थिंक इस केस में कर सकते हैं. वाई? बिकॉज दिस पर्टिकुलर क्वांटिटी विल ऑलवेज बी पॉजिटिव नो मैटर व्हाट. जीरो होने से भी काम नहीं चलेगा, हमें स्ट्रिक्टली पॉजिटिव चाहिए. इफ एनी क्वांटिटी स्ट्रिक्टली पॉजिटिव देन दैट क्वांटिटी कैन बी मल्टीप्लाइड एज कैन बी क्रॉस मल्टीप्लाइड अक्रॉस इनइक्वालिटीज. तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, सो दिस कैन बी ऑलवेज क्रॉस मल्टीप्लाइड बिकॉज दिस पर्टिकुलर क्वांटिटी इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो. वाई? एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, और अगर आपने उसमें 1 और ऐड कर दिया तो वो तो हमेशा अपने आप ही पॉजिटिव हो गया. ठीक है, तो चलो मैं इसको हटाता हूँ और आपको मेन चीज़ समझाता हूँ जो ये क्वेश्चन में पूछ रहा है. तो क्या करें इस क्वेश्चन में, क्या करोगे, इसको शिफ्ट करो इधर और सॉल्व करने की कोशिश करो. सो दिस विल बिकम x अपॉन x+4 माइनस 1 अपॉन x+1. नाउ यू कैन क्रॉस मल्टीप्लाई इट एंड यू विल गेट अ रैशनल इनइक्वालिटी. सो दिस इज वेरी सिंपल. दिस बिकम्स x² + x. सो आई थिंक दिस बिकम्स x² - 4 अपॉन x+4
x plus 1 less than or equal to 0. So again, in the same sense, you can write this thing as x minus 2, x plus 2. All the coefficients of x are positive, x plus 4, x plus 1. Correct? So this is something which is given to you. Again, the same process you can follow. The same process you can follow. फिर से बना लो साइन. यहाँ पे देखो, ये मैंने बना दिया लाइन. You can take these values. What are the roots? यहाँ पे भी देखो greater than or equal to 0 आपसे पूछा था. क्वेश्चन में आपसे पूछा था लेस देन और इक्वल टू 0. So if in the question it is asking you less than or equal to 0, which means you have to put the closed circles everywhere. So एक पॉइंट है -4, एक पॉइंट है -1. So I will put this thing as -4, then -2, then -1, and then 2. So I think this concept is very clear for everyone now कि कहाँ पे किसको इंक्लूड करना है, किसको नहीं करना है. भले ही ये लेस देन और इक्वल टू 0 था, सारे के सारे रूट्स इंक्लूड होने थे, बट दीज वर द पार्ट्स ऑफ द डिनोमिनेटर रूट्स. तो मैंने उनको ओपन ही कर दिया. अब यहाँ पे आप लगाइए प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस. क्वेश्चन में पूछा था लेस देन और इक्वल टू 0. सो आई थिंक -4 से -2 ओपन इंटरवल और -1 से -2. तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आई थिंक द बेस्ट ऑप्शन शुड बी बी. Your B should be the best option, though it is not absolutely correct because the 2 should also be included. Yes or no? 2 should also be included in this. Maybe it is misprint, and even if it is not included, then also the B is the most appropriate option. So hopefully you have understood a lot of good concepts in today's class. बहुत सारे अच्छे अच्छे concepts आपने discuss किए, and these sessions will help you a lot. Okay. अब इसके बाद एक ये question है. Okay. So you can note this question down. You can take this question as homework. Okay. So you can take this question as homework. Correct? तो ये नोट कर लो ये क्वेश्चन. ये क्वेश्चन आपको एज होमवर्क ट्रीट करना है. आई थिंक एवरीवन हैज़ नोटेड इट डाउन. स्क्रीनशॉट ले लो इसका. ओके फाइन. सो यहाँ पे देखना ये वाला पॉइंट आया x² + 1 वाला. इसको कल की क्लास में डिस्कस करेंगे. ओके. सो नाउ व्हाट आर द स्टेप्स दैट यू हैव टू फॉलो. वेरी क्विकली लेट मी कंक्लूड द सेशन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, स्टेप्स ऑफ द वेवी कर्व मेथड इज दैट यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल राइट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, राइट इट ऑन द नंबर लाइन, मार्क द साइंस, एंड you can get the answers. What are the steps? You have to factorize, make x positive sign, right of the inequality should always be 0. जैसे मैंने अभी बताया, कुछ लोग गलती कर रहे थे यहाँ पे. someone आप लोगों में से कुछ लोग x into x minus 5 greater than or equal to 6 को equal to 0 ले रहे थे. So that should be taken care of from now onwards. Right side of the inequality should always be what? 0. Then on the number line you have to mark the critical points. Open circle and closed circles are very important. Then you have to mark each portion positive or negative. ये कैसे करना है ये भी मैंने आपको समझा दिया. You have to select the required portion and include the closed circles. तो जैसा मैंने बताया सेम चीज़ यहाँ पे मैंने कंक्लूड करके भी लिखा हुआ है. Then what are the important points that you have to remember? What are the important points that you have to remember? All these things are very important यार. First important point that you have to remember is that sign of the inequality changes on multiplying with the negative sign. Whenever you multiply with the negative sign, the sign of the inequality changes. अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, सॉरी ग्रेटर देन है तो लेस देन हो जाएगा, लेस देन है तो ग्रेटर देन हो जाएगा. नेवर क्रॉस मल्टीप्लाई अ वेरिएबल. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट विच आई टोल्ड यू, क्योंकि वेरिएबल का हमको साइन नहीं पता है, वी कैन नॉट बी श्योर अबाउट द साइन. सो यू डोंट हैव टू मल्टीप्लाई अ वेरिएबल. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन बिल्कुल भी अलाउड नहीं है. थर्ड, वी मे क्रॉस मल्टीप्लाई वेरिएबल इफ एंड इफ वी नो इट साइन. अगर पॉजिटिव है तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या बिल्कुल श्योर है कि नेगेटिव है तो भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं. क्योंकि अगर पॉजिटिव बिल्कुल श्योर हो जाएंगे देन द साइन ऑफ द इनइक्वालिटी विल नॉट चेंज, एंड इफ यू आर श्योर दैट इट इज एब्सोल्युटली नेगेटिव देन द साइन ऑफ द इनइक्वालिटी विल आल्सो चेंज. ओके, सो सम होमवर्क क्वेश्चंस फॉर यू. You can take the screenshot. This question you have to do, and 4 options are given, and the next question is also given to you. So you can pause the video, you can take the screenshot, and you can solve these questions. So this question, these are homework questions. Okay, so this question and the next question. Okay, fine. So this is it in this section. So we discussed a lot of questions in today's class. Very important session. So hopefully everyone learned a lot. अब देखो,
वेरी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स यार फॉर एवरीवन, जो सेकेंड ईयर में है, जो फर्स्ट ईयर में है, यू शुड नॉट डिले योर प्रिपरेशन, एवरीवन हैज़ टू बी वेरी फोकस्ड। अगर आपको बहुत ही सिस्टमैटिक मैनर में प्रिपरेशन चाहिए, इफ़ यू नीड आवर पर्सनल गाइडेंस, तो जितने भी लोग ये सेशन देख रहे हैं, एवरीवन हु इज़ very serious about their preparation, who want the quality education, who want the quality guidance, quality materials, quality education, everything. So everyone who is there, they should not delay their preparation. Do not wait for the things to happen. आप अनअकैडमी प्लस पे आइए, अनअकैडमी प्लस का हिस्सा बनो, वहाँ पे आपके लिए चीज़ें बहुत ही ज़्यादा एक्सपीडिएट होंगी यार, और बहुत अच्छे से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। कभी भी आपको अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना है, यू शुड first of all click on to the Gate ESE and click on to the Get Subscription button. As soon as you click on the Get Subscription button, आपको यहाँ पे सबसे पहले ये पेज दिखेगा 12 मंथ के सब्सक्रिप्शन का। तो अगर आपकी लर्निंग यहाँ पे जितनी हो रही है ना, अगर आप प्लस का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपकी लर्निंग एटलीस्ट 10 टाइम्स बढ़ती है, दैट आई कैन गारंटी। और आप किसी भी ऐसे स्टूडेंट से पूछ सकते हो जिसने कभी यूट्यूब पे पढ़ा हो और वो प्लस पे अगर अभी हमसे पढ़ रहा होगा, सो देयर लर्निंग हैज़ टू बी इंक्रीज्ड बाई 10 टाइम्स एटलीस्ट, विच इज़ वॉट आई एम सेइंग। तो अगर आप 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, सो ये आपका बच्चा 22,500 का मिलेगा, बट फॉर दैट यू हैव टू अप्लाई दिस कोड। दिस कूपन कोड हैज़ टू बी अप्लाइड। इफ़ यू लाइक माई टीचिंग, इफ़ यू लाइक द हार्ड वर्क दैट वी पुट at every day, then without fail you have to use this coupon code. अगर आप नहीं भी यूज़ कर रहे हैं, anyone else is taking the subscription, आपको बताना है कि ऐसा कोई कूपन कोड एग्जिस्ट करता है which gives you the 10% discount on the subscription fee. वैसे आपका 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन कॉस्ट है 25K और 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन कॉस्ट है 30K, बट यू विल इमीडिएटली गेट द 10% डिस्काउंट इफ़ यू यूज़ दिस कूपन कोड। तो मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बता देता हूँ कि अगर आप कभी भी 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, सो इट वुड कॉस्ट यू अराउंड 60 रुपीज़ पर डे। 60 रुपीज़ पर डे आपका आएगा। और कभी भी आप 2 ईयर का लेते हैं, सो इट वुड कॉस्ट यू अराउंड 36 रुपीज़ पर डे। तो अगर आप इतना पैसा डेली बेसिस पे इन्वेस्ट कर सकते हैं अपने फ्यूचर के लिए, तो आपको बिल्कुल भी इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। आपको लगता है कोई और इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, आप इमीडिएटली इसी नंबर पे कांटेक्ट करो। गेट ऑल द इंफॉर्मेशन दैट यू नीड। सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो आपको चाहिए वो इसी नंबर पे आपको मिल जाएगी। आप कुछ भी पूछ सकते हैं, 2 ईयर बैच की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। एनी न्यू बैच विच इज़ कमिंग, दैट इन्फॉर्मेशन विल ऑल्सो बी गिवन टू यू। कौन कौन से सब्जेक्ट्स अभी चल रहे हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट को आप पैरेलली ज्वाइन कर सकते हैं, सेकंड ऑफ बैच से जो 2 ईयर का कोर्स स्टार्ट हुआ उसको कैसे एक्सेस करना है। अगर आप 3rd ईयर फाइनल ईयर में हैं तो आपको क्या बेस्ट तरीका होना चाहिए जिससे आप अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर सकें। और लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपका अनअकैडमी प्लस पे रैंडम वेरिएबल्स मैंने खत्म कर दिया कम्युनिकेशन में। कल से रैंडम प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है, तो अभी भी अगर इंतजार कर रहे थे कि अभी भी और इंतजार करके लूँगा, तो रैंडम प्रोसेस खत्म होने का इंतजार मत करना, क्योंकि रैंडम प्रोसेस खत्म हो गया तो आगे की सारी चीज़ें भी फिर खत्म हो जाएंगी। सो डू नॉट वेट, इमीडिएटली ज्वाइन द अनअकैडमी प्लस। एक और इंपॉर्टेंट बात, आप पेमेंट कैसे कैसे कर सकते हैं, बाय यूजिंग क्रेडिट कार्ड। EMI ऑप्शन इज ऑल्सो देयर, जैसा मैंने अभी बताया। यू कैन ऑल्सो टेक सब्सक्रिप्शन बाय यूजिंग जीरो कॉस्ट डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड EMI। ठीक है, तो डेबिट कार्ड EMI भी है, क्रेडिट कार्ड EMI भी है, बट डू नॉट फॉरगेट टू यूज दिस कूपन कोड। इफ यू आर यूजिंग दिस कूपन कोड, यू आर सपोर्टिंग मी एंड माई टीम एंड कंप्लीट टीम विल बी बिहाइंड यू। ओके, थैंक यू सो मच यार। मिलते हैं फिर कल के सेशन में। कल भी देखो 9 बजे से सेशन रहेगा यार, पूरा का पूरा सेशन शेयर करना। ज़्यादा लोग आओगे, ज़्यादा क्वेश्चन कराऊंगा, ज़्यादा अच्छे से कराऊंगा, ज़्यादा बेहतर तरीके से हम लोग लर्निंग कर पाएंगे। ओके, मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू सो मच।